स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं संत प्रसाद आपको एक नई वीडियो के साथ लेकर आए हैं। आपके लिए कुछ लोगों में जो प्रॉब्लम हो रही है कॉन्स्टिपेशन, यानी आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन यानी पेट में गैस का बनना, अपच होना, इंडाइजेशन। इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर अमूमन हर एक घर में पाई जाती है। तो आपके सामने जो है कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी और लोगों के लिए ये वरदान साबित होगी। कुछ इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिपेशन यानी गैस, अपच का होना, फूड का डाइजेशन ना होना, इंडाइजेशन होना, पाचन क्रिया सही से ना होना, जिसके कारण जो है हमारी एक कोशिका होती है बीटा सेल, जो कि गैस के कारण जो है वो डैमेज हो जाती है। तो वो हमारे सेल्स को प्रभावित करती है, कोशिकाओं को। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी बॉडी को सही रखना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करने होंगे। जैसे कि आयुर्वेद जो है हमारी बॉडी के सिस्टम होते हैं, जैसे सेल्स। सबसे पहला होता है सेल्स, टिश्यूज, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन और सिस्टम। ये हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ पे हमको प्रॉब्लम होती है। आयुर्वेद में कह सकते हैं सेल्स का मतलब कोशिका, कोशिका होती है। जो कोशिकाएं होती है वो हमारी जो है वो अस्वस्थ हो जाती हैं। इसके कारण हमको गैस की समस्या, इंडाइजेशन की समस्या और कोई हानिकारक बीमारियां कोशिका के डैमेज होने पे शुरू हो जाती हैं। ये कोशिकाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। अगर आपका खान पान सही नहीं है तो आपके सेल्स डैमेज हो जाएंगे, जिससे आपको गैस की समस्या होना शुरू हो जाएगी। जब कोई बीमारी शुरू होती है वो सेल्स से शुरू होती है, फिर उसके बाद ये टिश्यूज पे आती है। टिश्यूज का मतलब होता है ऊतक, टिश्यूज का मतलब होता है ऊतक। ऑर्गन का मतलब होता है अंग, अंग। जब टिश्यूज को पार कर जाती है कोई बीमारी तो वो ऑर्गन पे आ जाती है। सपोज किसी को कोशिका में कोई बीमारी है, शुगर या गैस वाली ही बीमारी आप ले लीजिए। गैस अगर आप बन रही है तो सेल्स पे पहले आएगी तो आप ध्यान नहीं देंगे, टिश्यूज पे आएगी, आपने कोई टेबलेट ले ली। ऑर्गन पे आएगी तो ऑर्गन जो है हमारे अंग पे जैसे ही आएगी आपको फिर ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी, आपको जलन महसूस होगी, आपको जो है खट्टी डकारें आना शुरू हो जाएंगी, भूख लगना कम हो जाएगा। तो वो ऑर्गन पे आ जाती है, अंग पे काम करना शुरू कर देती है। और जब वो सिस्टम पे आती है तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस में आ जाते हैं। फिर आप हॉस्पिटल जाएंगे, फिर डॉक्टरों से दवाइयाँ पूछेंगे तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर लोग जो है आपको रिकमेंडेड कर देते हैं इंग्लिश दवाई, जो कि वो सिर्फ ऑर्गन पे काम करती है, सेल्स पे काम नहीं करती। ध्यान रखिएगा, एलोपैथिक दवा जो है वो ऑर्गन पे काम करती है, सेल्स कोशिका पे काम नहीं करती। केवल आयुर्वेद ही कोशिका पे काम करता है। तो चलिए मैं आपको जो है आयुर्वेद के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम गैस की समस्या में, कॉन्स्टिपेशन जैसा कि टॉपिक है हमारा, तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डाइजेस्ट फिट सिरप, डाइजेस्ट फिट
सिरप, ये एलेक्स की है, वेदालेक्स कंपनी की डाइजेस्ट सिरप आती है। डाइजेस्ट सिरप, इसको आपको लेना है खाने के बाद। खाने के बाद 1 टेबलेट सुबह, 1 टेबलेट शाम में। 1 टेबलेट सुबह लेनी है, 1 टेबलेट शाम में। ओ सॉरी, एक ढक्कन यानी 10 ml सिरप है, 10 ml, 10 ml आपको खाने के बाद लेनी है, सुबह में और शाम में। दूसरा, डाइजेस्ट फिट चूरन, डाइजेस्ट फिट चूरन आता है इसमें। ये आपको जो है 25 ग्राम, लगभग 1 चम्मच आपको डेली लेना है गुनगुने पानी से। जो भी दवाई होंगी वो सब गुनगुने पानी से लेनी है। डाइजेस्ट फिट चूरन लेना है आपको लगभग 25 ग्राम। और तीसरा, आपको जो दवा लेनी है वो एलोवेरा जूस, एलोवेरा जूस, इसके बारे में बता दूं आपको। एलोवेरा जूस जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। ये हमारे आंतों में जितने भी केमिकल हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये साफ करता है। इसमें 2 प्रकार के तत्व होते हैं एलोवेरा में, एक लिग्निन होता है, एक सैपोनिन। लिग्निन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो भी कचरा शरीर में जमा हुआ है, जो भी भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से गैस बन रही है, उसको ये ड्रिल करता है। और सैपोनिन जो होता है वो साफ सफाई करता है बॉडी की। इंडिकेट ये किया जाता है कि उसमें ज़्यादातर आप पानी पिए। जब ज़्यादातर आप पानी पिएंगे तो वो मल के द्वारा आपको सुबह पेट वो साफ हो जाएगा, जिससे आपको गैस की समस्या नहीं रहेगी। डाइजेस्ट फिट चूरन, डाइजेस्ट फिट सिरप और एलोवेरा जूस, ये आपको जो है लेना है। एलोवेरा जूस जो है आपको या तो खाने के 1 घंटे पहले ले लेना है या फिर खाने के 1 घंटे बाद। यानी एलोवेरा जूस आपको 20 ml लेना है। और यदि कोई स्मोक करता है, कोई व्यक्ति अगर स्मोकिंग करता है, आपको केस हिस्ट्री भी लेनी होगी पेशेंट से। केस हिस्ट्री उससे पूछना होगा कि आप क्या प्रयोग कर रहे हैं। स्मोकिंग अगर कर रहा है तो उसमें 20 ml से ऊपर देना होगा उसको, तब वो वर्क करेगा। 25 ml, लगभग 30 ml, क्योंकि उसकी जो आंतें वगैरह हैं वो ज़्यादा डैमेज, अंदर जो लीवर है वो डैमेज होगा। दूसरा आपको बता दूं, ये 20 ml लेना है सुबह खाली पेट, और उसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है, फिर उसके बाद कुछ नहीं लेना है। 20 से 25 ml देना है आपको ये। 4th मेडिसिन आपकी जो हो जाएगी वो होगी एलो लिव केयर सिरप, एलो लिव केयर सिरप। ये आपको 10-10 ml लेनी है खाने से आधा घंटा पहले। खाने से आधा घंटा पहले लिव केयर सिरप आपको देनी है, जिससे आपका लीवर सही रहे। लीवर की प्रॉब्लम से ही गैस में इंडाइजेशन होता है। तो डाइजेस्ट फिट सिरप, डाइजेस्ट फिट चूरन, एलोवेरा जूस और एलो लिव केयर सिरप, ये आपको देना है। और इसमें आप जो है त्रिफला जूस यूज कर सकते हैं, त्रिफला जूस। त्रिफला जूस प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी खाने के बाद देना है आपको 20 ml दो टाइम। तो ये जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या के बारे में आपको मेडिसिन के बारे में बताया है। आपको केस हिस्ट्री पेशेंट की ले लेनी है
कि वो इसमें क्या नहीं खाना ये भी बता दिया जाएगा। अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसमें आपको तली चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप बाहर का डिब्बा बंद चीज़ें नहीं लेना है आपको, और ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना है, ज़्यादा तीखी चीज़ें नहीं खानी, जिससे डाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ये नहीं लेना है इसके दौरान जब ये दवा ले रहे हैं खासकर। तो ज़्यादा कुछ ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि कॉन्स्टिपेशन पे था। आशा है आपको ये इससे मैं ज़्यादातर आपको नॉलेज दे सका और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ रहें। हमारा जो कि मिशन है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। तो आगे आने वाली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुपर एलेक्स।